नमस्ते भाइयों। जय हिंद। तो आज हम लेके आए हैं क्या टॉपिक, आपको बोले थे कि टॉप 300 क्वेश्चन देना है जीडी अकॉर्डिंग टू द जीडी एंड यूपी पुलिस का, जो कि फरवरी में दोनों का पेपर है। अगर देखा जाए तो दोनों का पेपर हमें जहाँ तक उम्मीद है फरवरी में आपका 20 फेब से शायद स्टार्ट हो जाएगा। तो हम आज लेके टॉपिक आए हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। इसमें से क्या होता है कि आपका चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम दीजिए चाहे किसी भी एग्जाम आप बैठिए, इसमें से आपको क्या होता है कि हर एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो ज़्यादा टाइम व्यतीत करते हुए नहीं, सीधे बातों क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपनी। तो आइए देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आता है तो हम विद इन द फिक्शन कैसे करते हैं। आप एक बार गौर करिएगा कि जो हम मेरा मेथड है और आपका जो मेथड है, क्या एज इट इज सिमिलर है या डिफरेंट है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं ना कि लोग बोलते हैं कि आप 100 मीटर ऊपर जाइए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो लोग बोलते हैं कि सॉल्व करने का जो मेथड होता है, तो बोलते हैं कि कोई एक इनिशियल डायरेक्शन दे देता है, फिर उससे बोलता है कि 100 मीटर आप जाइए, फिर उसके बाद 50 मीटर जाइए। तो ऐसे क्या करना है, तो ऐसे आपका क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम टेकिंग लग जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस मेथड से बचेंगे और इसका हम अलग मेथड देखेंगे कि इसका और क्या मेथड हो सकता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करिए कि सीधा एक काम करिए कि इसमें जो भी दिया है, अगर बस डायरेक्शन पूछे, अगर इस चारों ऑप्शन में एक बार आप गौर कर लीजिए कि अगर डायरेक्शन की बात पूछे कि वो कौन सा चारों डायरेक्शन में आएगा, तो हम क्या करते हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें से हम राइट और कितने लेफ्ट दिए हैं उसको काउंट करते हैं और बकिया सारी चीज़ों को क्या कर देते हैं, निगलेक्ट मार देते हैं। जैसे कि दिया है कि 100 मीटर दिया है तो हमारा इसका कोई वैल्यू नहीं। अगर मान लीजिए कि यहाँ 100 मीटर या 50 मीटर या 25 मीटर या 30 मीटर, तो फिर हमें क्या होता है कि उस पुराने अपने मेथड पर जाना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या किया कि बस डायरेक्शन पूछा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमारा देखिए कि इसमें इनिशियल या फाइनल डायरेक्शन क्या दिया है। तो हम देखेंगे, अगर क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हमारा इस क्वेश्चन में एक इनिशियल डायरेक्शन जो दिया गया है वो नॉर्थ है। तो हम क्या करते हैं कि पहले क्वेश्चन को आपको एकदम प्यार से सारी चीज़ों को बताते हुए बता देते हैं। जब अगला क्वेश्चन आएगा तो सीधा हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जो कि क्वेश्चन की जो डिमांड होगी। तो हम देखते हैं कि इसमें इनिशियल डायरेक्शन क्या दिया। तो हम सिंपल से क्या लिख लेते हैं भैया कि हमारा इनिशियल जो डायरेक्शन दिया है, हम यहाँ क्या कर देते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं। जो हमारा इनिशियल डायरेक्शन होता है हम उसको क्या कर लिए कि जस्ट हमने यहाँ लिख लिए हैं। इनिशियल डायरेक्शन हमारा क्या दिया गया, नॉर्थ। नॉर्थ मीन्स क्या होता है कि उत्तर होता है। तो आप देखिएगा कि हमारे ऑपरेटर साहब क्या है कि हिंदी छापे नहीं है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। तो इसमें हमारा इनिशियल डायरेक्शन नॉर्थ दिया है और इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है और आप तो समझ ही जाएंगे राइट और लेफ्ट होता है क्या है, दाएं और बाएं बोलते हैं। तो हमारा इनिशियल डायरेक्शन क्या दिया भैया, नॉर्थ दिया है। अब इसमें काउंट कर लीजिए कि कितना राइट और कितना लेफ्ट आया। तो हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन को, देखते हैं कि एक राइट देखिए यहाँ आया है, एक राइट हो गया, फिर उसके बाद यहाँ एक राइट और आ गया है, फिर उसके बाद गया है, फिर उसके बाद एक लेफ्ट यहाँ दिया है, फिर उसके बाद पूछ रहा है कि इसकी आस्किंग क्या है कि वो फाइनल डायरेक्शन में कहाँ गया। तो इसमें देखेंगे इनिशियल डायरेक्शन हमारा नॉर्थ है, मतलब उत्तर दिशा दिया गया है। इसमें हमारा दो राइट आया तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ अगर दो राइट आया तो हम क्या करेंगे, सिंपल से यहाँ हम इसको राइट डाउन कर लेते हैं। तो एक राइट, फिर उसके बाद दूसरा राइट, फिर उसके बाद एक लेफ्ट आया है। आप क्या करेंगे कि इसमें से जो जैसे होता है कि प्लस माइनस आपस में कट जाता है, तो उसी तरह हम क्या करेंगे, जो राइट और लेफ्ट होगा वो भी आपस में क्या हो जाएगा कि कट जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा कि जो राइट और लेफ्ट होगा आपस में एक कट जाएगा। तो एक राइट से एक लेफ्ट कट गया तो हमारा एक राइट बचा है। तो जो फाइनल में आया है यहाँ हमारा एक राइट आया है। तो हमारा नॉर्थ इनिशियल डायरेक्शन दिया है तो हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा ग्लोब बना लेते हैं। जब ग्लोब बना लेते हैं तो उससे क्या होता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इजी होता है। तो यहाँ आपके साथ एक ग्लोब बना लेते हैं। एक ग्लोब बना लिए, इसको बोल दिए भैया, ऐसे बना लिए, इसको बोलते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन बोल दिए, इसको बोलते हैं साउथ, इसको बोलते हैं ईस्ट, और इसको क्या बोलते हैं भैया, वेस्ट बोलते हैं। तो हम देखेंगे हम कहाँ पर इनिशियल हमारा डायरेक्शन है, मतलब हम प्रारंभिक स्थान पर कौन से, हम उत्तर दिशा में खड़े हुए हैं। मतलब हम उत्तर दिशा में यहाँ पर हम खड़े हैं। हम कहाँ हैं भैया, उत्तर दिशा में हम कहाँ खड़े हैं, हम यहाँ पर हैं। और देखिए हमारा जो फाइनल डायरेक्शन का मूवमेंट आया है कटने पीटने के बाद, वो राइट आया। तो हम क्या करेंगे,
जो हमारा ए डायरेक्शन नॉर्थ में है, इससे हमें एक मूवमेंट चल रहा है जो कि एक राइट दिया है। अगर यहाँ दो राइट देगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा जो मूवमेंट होगा इधर से। और एक चीज आपको और बता देते हैं, अगर इस डायरेक्शन में हैंड का मूवमेंट जाता है तो इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। जब हमारा हाथ का मूवमेंट इधर साइड आएगा तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। इसको क्या बोलते हैं, इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब हो गया भैया आपका एंटी क्लॉक वाइज होगा। आपका क्या हो गया, ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में आ गया। तो हमारा क्या है कि जो क्लॉक वाइज होता है वो राइट डायरेक्शन में आता है, मतलब दाहिने साइड जाता है। उसके बाद जो एंटी क्लॉक वाइज साइड होता है, जैसे हमारा हाथ हो गया ये बाएं साइड हो गया, इधर हो गया ये दाएं साइड हो गया। तो हमारा क्या पूछ रहा है कि एक राइट डायरेक्शन जो कि कटने पिटने के बाद आया है कि एक आर बचा, तो हम क्या करेंगे कि राइट डायरेक्शन से इधर जाएंगे तो हम कहाँ पाए जाएंगे, जस्ट ईस्ट पाए जाएंगे। हमें एक ही मूवमेंट चलना है, मतलब हमें एक पग अपना बढ़ाना है आगे, तो हम आ जाएंगे कहाँ पाए जाएंगे, ईस्ट डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा भैया, हमारा जो फाइनल डायरेक्शन इसका आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें देखिए कि इनिशियल डायरेक्शन दिया है या तो फाइनल। कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर आपका फाइनल डायरेक्शन दे के फिर उसके बाद इनिशियल डायरेक्शन को आपका आस्किंग करता है, मतलब पूछता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करिए, कितना राइट और कितने लेफ्ट आए हैं उसको आपस में काउंट करिए। फिर उसके बाद देखिए कि कितने राइट और आपस में लेफ्ट कट जा रहे हैं, तो उसको क्या करिए कि एलिमिनेट कर लीजिए। फिर उसके बाद कटने के बाद जो मान लीजिए कि यहाँ एक राइट आया तो हम एक मूवमेंट किए हैं, कभी कभी हो सकता है तीन राइट भी आ सकता है। तो आप क्या करिएगा कि तीन राइट, यहाँ से अगर तीन राइट हम चलेंगे तो हमारा एक ईस्ट पाएगा, एक साउथ पर जाएगा, फिर वेस्ट पाएगा। तो आंसर हो जाएगा वेस्ट होगा। तो हमारा एक ही मूवमेंट बचा है कटने के बाद, तो हमारा कौन सा आएगा, ईस्ट आया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा भैया, ईस्ट डायरेक्शन आ जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए इसमें भी क्या है कि हम आपसे बोल रहे हैं सिंपल सा एक ग्लोब बना लीजिए। सिंपल सा ऐसे क्या होता है कि आपको इजी होता है वैल्यू को फाइंड आउट करने में। और देखिए इसमें हमारा इनिशियल डायरेक्शन क्या दिया भैया, साउथ। और इसमें देखिए इस क्वेश्चन में हमारा कितना राइट और कितना लेफ्ट आया है। देखिए एक राइट हमारा यहाँ आया है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल से एक राइट लिख लिए। फिर उसके बाद देखेंगे हमारा एक राइट और आ गया, तो एक राइट और लिख लिए। फिर उसके बाद हमारा क्या दिया है कि लेफ्ट दिया है, तो हम क्या करेंगे भैया, इसको लेफ्ट लिख लिए। फिर उसके बाद एक लेफ्ट यहाँ आया है तो एक लेफ्ट और लिख लिए। फिर देखेंगे तो हमारा मूवमेंट क्या आएगा। तो हम आपसे बोले कि जब प्लस माइनस आपस में होता है तो आपस में कट जाते हैं, उसी तरह हमारा राइट और लेफ्ट जब रहता है तो वो भी कट जाता है। तो यहाँ देखेंगे एक राइट से हमारा एक लेफ्ट कट गया और एक राइट से हमारा भैया एक लेफ्ट कट गया। तो यहाँ कटने के बाद जो हमारा फाइनल मूवमेंट आया वो जीरो आया, मतलब कि वो कटने पिटने के बाद वो जीरो आया। मतलब इसका जो भी डायरेक्शन दिया रहेगा, जो भी इनिशियल डायरेक्शन जो हमारा दिया गया है, अगर कटने के बाद वो संख्या जीरो आ जा रही है तो कहने का मतलब हमारा जो फाइनल मूवमेंट होगा वो साउथ ही डायरेक्शन में होगा, इसका कोई मूवमेंट नहीं होगा। मतलब वो कौन सा डायरेक्शन में मूविंग कर रहा है, वो जस्ट अपने ही दिशा में मूव कर रहा है, मतलब साउथ डायरेक्शन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, साउथ। आंसर नंबर ए हो जाएगा। तो हम आपसे फिर से बता रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आता है, अगर यहाँ 25 मीटर या 30 मीटर नॉर्थ देता, 25 मीटर ईस्ट देता या 24 मीटर वेस्ट देता, तो फिर हमें अपना पुराने मेथड पर जाना ही पड़ता है। जैसे बोलते हैं कि जल ही जीवन है, लोग तो बोलते हैं कि इसका फील नहीं आता। जब आप कभी प्यास लगती है, अगर किसी दूर इलाके में है, फंसे पड़े हैं पानी की, अगर आपको एक घटना बताए तो अभी इंडिया में क्या हुआ था कि कुछ मजदूर क्या हुए थे कि एक टनल में फंस गए थे। तो अब उनसे सोचिए जब पानी उनको मिला होगा तो वो बोले होंगे भैया पीने के बाद जल ही जीवन है। तो कहने का मतलब जब किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है तभी उसकी वैल्यू समझ में आती है। तो यही है, देखिए इसका आंसर साउथ आया गया। फाइनल डायरेक्शन में हमारा कोई मूवमेंट नहीं हुआ है तो हमारा आंसर आ गया साउथ। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या दिया देखिए, यहाँ हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन दिया है, इनिशियल डायरेक्शन दिया है। जब भी एक ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को भी आपको लिख कर समझा देते हैं कि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आए। तो इसमें हम क्या करेंगे भैया, इनिशियल हमारा जो डायरेक्शन दिया है, इनिशियल डायरेक्शन का मतलब हो गया हमारा प्रारंभिक डायरेक्शन, मतलब प्रारंभिक हमारा दिशा।
हमारा कौन सा दिया भैया, नॉर्थ और ईस्ट दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या आपसे बोले कि एक आप ग्लोब बना लीजिए, ये आपका ग्लोब हो गया, इसको बोलते हैं नॉर्थ एंड साउथ। हम क्या करेंगे, इसको हम नॉर्थ एंड साउथ बोल देते हैं। अगर इसको हम लिख लेते हैं, इसको नॉर्थ हो गया आपका, ये साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका भैया वेस्ट हो गया। और जो इन दोनों के बीच में डायरेक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं भैया नॉर्थ एंड वेस्ट बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन होता है, इन्हीं के बीच में होता है, वो बोलते हैं नॉर्थ एंड ईस्ट बोलते हैं। और जो इन दोनों के बीच में डायरेक्शन होता है, उसको बोलते हैं साउथ एंड ईस्ट बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं भैया, साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब हमारा इनिशियल डायरेक्शन नॉर्थ एंड ईस्ट दिया है, तो अब हमारा देखिए, इसमें हम आपसे बोले हैं कि जब भी हमारा 25 मीटर या 20 मीटर या 30 मीटर वेस्ट पूछता, तो हम अपने पुराने मेथड से चलते। पर क्या है कि हमारा बस डायरेक्शन की आस्किंग कर रहा है एग्जामिनर, तो हम क्या करेंगे, जो राइट और लेफ्ट दिया है उसी को काउंट करेंगे, और बकिया 50 मीटर 30 मीटर सभी को क्या कर देंगे कि नेग्लेक्ट मार देंगे। कहने का मतलब वो जीवन में हमारा उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो देखिए, इसमें हम क्या करेंगे भैया कि कितना दिया गया भैया, एक राइट आया है, तो एक राइट हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद एक लेफ्ट दिया है, तो एक लेफ्ट और लिख लिया। फिर उसके बाद गया, फिर भैया क्या गया है कि राइट डायरेक्शन में गया है, तो एक राइट यहाँ भी हो गया। फिर उसके बाद कहाँ गया भैया, लेफ्ट में गया है, तो एक लेफ्ट यहाँ हो गया। फिर उसके बाद देखिए, लेफ्ट में फाइनल डायरेक्शन गया, तो एक लेफ्ट यहाँ हो गया। अब बकिया इसका पूछ रहा है कि कौन सी डायरेक्शन में मूविंग कर रहा है। तो हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि जैसे प्लस और माइनस आपस में कट जाते हैं, उसी प्रकार हमारा क्या होता है कि राइट और लेफ्ट आपस में कट जाते हैं। तो हमारा एक राइट एक लेफ्ट से कट जाएगा, और एक राइट एक लेफ्ट से कट गया, और आखिरी में हमारा क्या बच गया, लेफ्ट बच गया। तो हमारा आखिरी में कौन सा बच गया भैया, लेफ्ट, मतलब बायां साइड बच गया। तो हम कहाँ पे हैं, हमारा इनिशियल डायरेक्शन कहाँ है भैया, नॉर्थ और ईस्ट। मतलब हम प्रारंभिक हमारा स्थान क्या है भैया, नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में है। मतलब हम कहाँ हैं, हम यहाँ पर बैठे पड़े हैं। हम कहाँ बैठे भैया, यहाँ पे बैठे हैं। अगर हम आपसे बोले, अगर इस डायरेक्शन में हम जाते हैं, अगर इस डायरेक्शन में जाते हैं, इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अगर इस डायरेक्शन में यहाँ समझाएंगे, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, मतलब राइट हैंड साइड, इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब देखिए क्या है कि हमारा लेफ्ट में पूछा है, तो हमारा हम यहाँ पर नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन में है। जब हम यहाँ से उठ के चलेंगे, एक हमें मूवमेंट चलना है। कहने का मतलब हम यहाँ पर खड़े हैं आपके सामने, हमें एक डायरेक्शन चलना है, यहाँ से हम समझ लीजिए कि हम यहाँ पर आ गए। तो हमारा एक ही मूवमेंट हम कर रहे हैं, मतलब एक ही पग आपको चलना है। तो क्या है कि एक ही पग चले, तो हमारा यहाँ से जब चलेंगे, जब नॉर्थ ईस्ट से चलेंगे, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे भैया, लेफ्ट साइड में, हम नॉर्थ एंड वेस्ट में पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे, नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। तो नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन में पहुंच गए, तो हमारा यही आंसर की क्या है कि डिमांड पूछ रहा है कि वो कौन सा फाइनल इसका मूवमेंट होगा। हम आपसे फिर से बता रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये नॉर्थ भी चेंज होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। अगर देखिए क्या होगा कि अगर दो डायरेक्शन में, अगर यहाँ से अगर दो लेफ्ट आता, तो हम क्या करते हैं, एक तो नॉर्थ एंड वेस्ट में आते हैं, फिर उसके बाद दूसरा हमारा मूवमेंट होता है साउथ एंड वेस्ट में। तो फाइनल आंसर क्या हो जाता है, साउथ एंड वेस्ट। पर हमें एक ही डायरेक्शन में क्या करना है कि मूवमेंट चलना है, जो कि बाएं साइड में। तो नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन में आ गए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन। कुछ लोग बोलेंगे भैया एक मूवमेंट चले हैं, तो हम नॉर्थ डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। पर हम आपसे बोले कि ये देखिए क्या होता है कि ये नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन होता है, ये आपका क्या होता है भैया, साउथ एंड वेस्ट होता है। और ये क्या होता है, नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन होता है। और ये क्या होता है, साउथ एंड ईस्ट डायरेक्शन। हमारा क्या होता है कि जब ये दो दो का दिया रहता है, तो हम क्या करते हैं, दो दो का हमें मूवमेंट करना होता है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया भैया, नॉर्थ एंड वेस्ट। जब हमारा इनिशियल डायरेक्शन होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, सिंपल से लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जितने लेफ्ट एंड राइट आता है, उसको हम क्या करते हैं कि आपस में कट करते हैं। जैसे कि प्लस और माइनस आपस में कट के जीरो हो जाता है, उसी तरह राइट और लेफ्ट कट जाएगा। और जितने उसके बाद कटने के बाद जितने राइट या लेफ्ट आता है, फिर उसके बाद हम क्या जाएंगे, सिंपल सा ग्लोब में जाएंगे। वहां से हम क्या करेंगे,
अगर एक लेफ्ट देगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, अगर एक राइट दिया तो हम एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएंगे, मतलब राइट डायरेक्शन में घूम जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में हमारा इनिशियल डायरेक्शन क्या दिया भैया, नॉर्थ एंड वेस्ट। तो हम क्या लिख लेते हैं, हमारा इनिशियल डायरेक्शन क्या दिया है, नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन में दिया है। फिर उसके बाद देखिए क्या दिया है कि उसका एक राइट दिया, तो एक राइट हम लिख लिए, एक राइट। फिर उसके बाद क्या दिया है, एक लेफ्ट में गया है, तो हम क्या करेंगे, एक लेफ्ट लिख लिए। फिर उसके बाद देखिए फिर एक लेफ्ट दिया है, तो एक लेफ्ट और लिख लिए। फिर उसके बाद कौन सा राइट गया है, एक राइट और दिया है, तो हमें एक राइट और लिख लेंगे। फिर उसके बाद एक राइट और चला है 40 मीटर, तो हम क्या करेंगे, एक राइट और लिख लेंगे। फिर आपसे बोले हैं कि जितने राइट और लेफ्ट आपस में कटते हैं उसको हम क्या कर देंगे कि कट पीट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे भैया, कट पीट कर दिए। जब हम नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन में हैं तो हमारा फाइनल डायरेक्शन इधर क्या आ गया भैया कि राइट डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। तो हम कहाँ पर खड़े हैं, नॉर्थ एंड वेस्ट में। आपको क्या होगा कि सिंपल सा एक काम करिएगा कि यहाँ अपना डायग्राम बना लीजिएगा। जब डायग्राम बना लेते हैं तो कोई भी सवाल आपका 100% गलत होने की चांस नहीं होती है। तो हमारा एक क्या हो गया भैया, नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन में हो गए। ये हमारा क्या हो जाएगा, साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन में आता है। और ये हमारा साउथ एंड ईस्ट डायरेक्शन में आएगा। और ये हमारा क्या आ जाएगा, नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन में आएगा। तो हमारा क्या है कि राइट जाना है। हम कहाँ पर है भैया, नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन में है। हम कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हम आपसे बोल रहे हैं जब इधर हमारा मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब इधर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमारा क्या है कि एक राइट जाना है, तो हम नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन में है। जब एक राइट जाएंगे तो हम यहाँ से उठकर सीधे यहाँ पर आ जाएंगे। तो हमारा कौन सा वो आंसर आएगा, नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन में आएगा। तो हमारा आंसर में क्या आ जाएगा भैया, नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन में आएगा। जब यहाँ से हम रूट के चलेंगे तो हमारा कहाँ आ जाएगा भैया, नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर आपका डी इज द राइट आंसर आपका सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है, अगला क्वेश्चन में आपका दिया भैया, इसमें भी आपका प्रारंभिक स्थान दिया है कि हम नॉर्थ डायरेक्शन में थे। तो हम प्रारंभिक स्थान हम क्या लिख लेते हैं, हम नॉर्थ डायरेक्शन में थे। और बकिया किसी भी चीज़ों से इसमें जो भी 80 मीटर चलता है, 50 मीटर चल रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो उसको हम नहीं लिखते हैं। बकिया और जो भी वैल्यू दिया है राइट और लेफ्ट की, हमें बस उसकी महत्व है, यहाँ पर इम्पोर्टेंस है। और जीवन में किसी इसमें क्वेश्चन में किसी चीज़ का इम्पोर्टेंट नहीं है। जितना राइट आता है भैया सिंपल से लिख लेते हैं, उसके बाद कोई दिमाग नहीं लगाना है। उसके बाद सीधे से हम क्या करते हैं कि जितना लेफ्ट और राइट आपस में कटता है उसको हम क्या कर लेते हैं कि कट पीट कर लेते हैं। जब देखिए इसको हम कट पीट करेंगे आपके आपस में, जब एक राइट से क्या हो जाएगा कि एक लेफ्ट कट गया, तो हमारा इधर क्या हो जाएगा कि 2r बचेगा। 2r का मतलब हमें दो बार सही डायरेक्शन में जाना है, मतलब दो बार हमें क्या करना है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। हम कहाँ थे, हम आपसे बोले थे कि ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो आपको ग्लोब बना देंगे, तो ऐसे क्या होगा कि आपको सवाल सॉल्व करने में क्या होगा कि बहुत इजी हो जाएगा। हम कहाँ हैं भैया, देखिए हम आपसे बोले हैं कि देखिए हम कहाँ, इनिशियल हमारा प्रारंभिक स्थान कहाँ पर दिया है, नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब उत्तर दिशा में दिया गया है। और इससे बोल रहा है कि हमें दो बार जाना है कहाँ पर, राइट बार, मतलब दो बार हमें कहाँ जाना है, राइट डायरेक्शन में जाना है, मतलब हमें दाहिने तरफ मुड़ना है। हमें यहाँ से आपसे बोले हैं, एक बार फिर लिख देते हैं, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज बोलते हैं। और इधर हम जब जब जाएंगे तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। अगर हमें दो बार चलना है तो एक बार चलेंगे तो हम कहाँ पर आ जाएंगे, ईस्ट आ जाएंगे। फिर यहाँ से उठ कर जब चलेंगे तो हमारा दूसरा मूवमेंट आ जाएगा साउथ डायरेक्शन में। तो इसका पूछ रहा है कि दो बार चलने के बाद अगर इनिशियल डायरेक्शन में अगर एक राइट पूछता तो हम एक ईस्ट में जाते। फिर उसके बाद बोलता है कि वहाँ से हमें एक और पग चलना है, तो हम एक पैग और वहाँ से पग बढ़ा दिए तो हम आगे कहाँ पर, साउथ डायरेक्शन में। तो यहाँ देखेंगे तो हमारा आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो हमें यहाँ से जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भैया, ये हमारा साउथ आ जाएगा। हम कहाँ पर आ जाएंगे, साउथ डायरेक्शन में आ जाएंगे। हम आशा करते हैं आपको सीखने में अच्छा लग रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा। तो ये बहुत सिंपल सा मेथड होता है, इसमें कुछ करना नहीं होता है। इसमें जो भी इनिशियल डायरेक्शन आता है, कभी कभी क्या होता है कि इनिशियल डायरेक्शन नहीं देता, उसके बाद क्या बोलता है कि फाइनल डायरेक्शन देकर फिर उसके बाद इनिशियल डायरेक्शन की पूछता है।
जैसे अभिषेक सर हमारे ऑपरेटर साहब है, वो बोलेंगे भैया हम नहीं छापेंगे, हम पढ़ा देते हैं, फिर बोलेंगे कि आप कंटेंट बना लीजिए। तो यही होता है कि कभी कभी वो हमको बोल देंगे, हम उनको बोल देते हैं। तो कहने का मतलब चीजें इनिशियल डायरेक्शन दिया होता है तो कोई दिक्कत नहीं होता, अगर फाइनल डायरेक्शन दिया होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो चलते देखिए हमारा इनिशियल डायरेक्शन कहाँ दिया भैया, नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन में दिया है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा लिख लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए कितना लेफ्ट आया है, एक लेफ्ट यहाँ पर दिया है, हम लिख लिए एक लेफ्ट। फिर उसके बाद जाएंगे तो हमारा क्या हो गया कि एक लेफ्ट और दिया है, एक लेफ्ट और लिख लिए। फिर उसके बाद देखिए एक राइट गया है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, एक राइट लिख लिए। फिर उसके बाद हमारा एक लेफ्ट यहाँ दिया है, तो एक लेफ्ट पूछ रहा है। तो अब इसमें पूछ रहा है कि हमारा वो फाइनल डायरेक्शन किस दिशा में आएगा। तो हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि जैसे प्लस आपस में कट जाता है, उसी तरह हमारा लेफ्ट और राइट भी आपस में क्या हो जाता है कि कट जाता है। तो यहाँ हमारा देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, दो लेफ्ट आ गया। तो हम आपसे बोल रहे हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करिए कि सिंपल सा ग्लोब बना लीजिए। ये आपका कौन सा डायरेक्शन होगा, सिंपल सा क्या करिए भैया कि ऐसा जब भी आता है तो एक ग्लोब बना लीजिए। जब आप फिगर बना लेते हैं किसी चीज का तो क्वेश्चन आपका 100% सही होने का चांस होता है। आपका नॉर्थ एंड वेस्ट हो गया, ए आपका भैया साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन में आएगा, ए आपका साउथ एंड ईस्ट डायरेक्शन में हो गया, ए आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन में। ए आपका नॉर्थ होता है, ए इसको साउथ बोलते हैं, ए इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वेस्ट। कुछ लोग बोलेंगे भैया कि ये साउथ वेस्ट कैसे हो गया। तो हम आपसे बता रहे हैं जो ए साउथ हो गया, ए वेस्ट हो गया, तो इसी के बीच में जो आता है वो साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन के बीच में आता है। उसी तरह तीनों का होता है, मतलब चारों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो हमारा क्या हो गया कि दो लेफ्ट जाना है, हम कहाँ पे भैया है, हम यहाँ पे है, नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन में खड़ा है। इससे पूछ रहा है कि हम जब दो मूवमेंट करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि हम नॉर्थ डायरेक्शन में आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। हमारा क्या है कि नॉर्थ एंड ईस्ट दो डायरेक्शन दिया है, जब दो डायरेक्शन होता है तो हमें दो डायरेक्शन के बीच में चलना पड़ता है। तो हम क्या हो गया कि एक मोमेंट हम जब चलेंगे तो हम आ जाएंगे भैया, कहाँ आ जाएंगे, नॉर्थ एंड वेस्ट पर आ जाएंगे। हमें क्योंकि लेफ्ट चलना है तो इधर हम क्या बोल रहे हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ये आपका क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो हम एक आगे नॉर्थ एंड वेस्ट, फिर दूसरा हमारा मूवमेंट आ जाएगा साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो देखिए कहीं हमारा आंसर में साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन में आया है, क्योंकि हमें यहाँ से दो लेफ्ट होना पड़ेगा। तो हमारा जो आएगा वो क्या आ जाएगा, साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन में आएगा। अगर एक मूवमेंट हम चलते तो हमारा एक मूवमेंट यहाँ नॉर्थ एंड वेस्ट आ जाएगा। इधर आपको लिख देते हैं, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इसलिए हमें बार बार लिखना पड़ता है, नहीं तो हम नहीं लिखते। हमें क्या है ना कि क्वेश्चन खुद पढ़कर खुद समझना नहीं है, आपको समझाना हमें बड़ी बात है। हमसे चार ही लोग सीखे, पर ये तो बोले कि हाँ एसएससी मार्क पर कोई एक बंदा बताया है कि एक्चुअली में हाँ वो पढ़ाया था, हमें समझ में आया। तो कहने का मतलब ये जो चीज़ें हम बना रहे हैं वो आपको समझाने के लिए बना रहे हैं, नहीं तो हम एक्चुअली बनाते नहीं हैं। तो हमें क्या है ना कि हमें जब एक क्वेश्चन को लगाना होता तो हम सीधे एक इतना काम नहीं करते, सीधा ए लिखते हैं, ए भी नहीं लिखते, सीधे मन में राइट और लेफ्ट आपस में कट दिए, फिर उसके बाद सीधे माइंड से ही। जब आपको क्या होता है कि जब आप भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को आप भी माइंड में ही सॉल्व कर लेंगे। तो टाइम आपका, हमें जहां तक उम्मीद है आप 10 सेकंड के अंदर या 5 सेकंड के अंदर ही कर सकते हैं, जब आपको ज़्यादा इस ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो जाए। हम आपसे एक बार फिर बोल रहे हैं कि क्या होता है कि अगर 25 मीटर नॉर्थ एंड वेस्ट देता तो हमें क्या करना पड़ता, फिर हमें वो क्वेश्चन को ऐसे करने सॉल्व करना ही पड़ता। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है कि वो हमें अपनी पुरानी मेथड पर जाना ही पड़ता। तो ये कहा है कि बस हमारे सिंपल से पूछ रहा है, इनिशियल डायरेक्शन पूछ रहा है, इनिशियल डायरेक्शन दे के फाइनल डायरेक्शन की आस्किंग कर रहा है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन में हमारा क्या है कि इसमें हमारा डायरेक्शन नहीं दिया है। देखिए इसमें एक पर्सन क्या कर रहा है कि राइट डायरेक्शन में जा रहा है, फिर वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स इट्स, फिर गया, फिर वॉक 70 मीटर अगेन ही टर्न। इसमें देखिए इसमें इनिशियल डायरेक्शन नहीं दिया है, एक पर्सन दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या आता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो सिंपल सा हमारा जो ये टूवर्ड्स ईस्ट दिया है इसको मानकर आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या तो हमारा जितने राइट और लेफ्ट आया है उसको भी
मानकर आप क्या कर लेंगे कि सॉल्व कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, जो एक पर्सन है टू हिज राइट, ए पर्सन टू हिज राइट, इसका देखिए हमारा, फिर उसके बाद क्या दिया है कि ईस्ट दिया है। कोई बात नहीं, यहाँ देखिए अगर हम इनिशियल डायरेक्शन हम क्या करते हैं, ईस्ट मान लेते हैं। उसके बाद देखिए अगर हम एक राइट यहाँ ले लेते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है, कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर आपको फंसा देता है। तो हम देखते हैं फिर उसके बाद क्या दिया है कि फिर एक राइट यहाँ भी दिया, तो एक राइट और लिख लिए। फिर उसके बाद देखिए फिर एक राइट यहाँ भी दिया, तो एक राइट और लिख लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए एक राइट यहाँ दिया है, तो एक राइट और लिख लेते हैं। तो हमारा क्या होगा कि यहाँ हमारा क्या है कि इसमें जो हमारा आया भैया, हमारा इनिशियल जो डायरेक्शन दिया है वो ईस्ट डायरेक्शन में है। अगर इसमें देखेंगे तो हमारा फोर टाइम क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो रहा है कि फोर टाइम हमारा राइट आएगा। तो हम क्या करेंगे, जब ग्लोब बनाएंगे हम आपका, जब यहाँ हम ग्लोब बना लिए, हम क्या हो गया कि ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, जब ईस्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, वेस्ट हो गया। जब हम यहाँ से राइट डायरेक्शन में चलेंगे, इधर क्या होता है कि हमारा ये संख्या क्या होती है, इधर ये हमारा क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। और इधर क्या होता है कि एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो हम क्या है कि जब यहाँ से हम राइट डायरेक्शन में चलेंगे तो हमारा मूवमेंट देखेंगे, यहाँ से हमारा जो मूवमेंट होगा, यहाँ हम एक साउथ पर पहुंचे, फिर एक यहाँ से राइट में जाएंगे तो वेस्ट पहुंचे, फिर नॉर्थ में जाएंगे, फिर ईस्ट में पहुंचेंगे। मतलब हमारा जो चार बार हम चलेंगे, चार बार चलने के बाद जिस डायरेक्शन में थे हम उसी डायरेक्शन में आएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा कि आंसर हमारा ईस्ट सही होगा। अगर हम क्या किए हुए हैं कि ऐसे क्वेश्चन को मान लिए कि हमारा इनिशियल डायरेक्शन ईस्ट में दिया है, उसके बाद हमारा चार बार चलना है, हम इसको क्या कर लेते हैं कि ए पर्सन है वो टर्न कर रहा है राइट डायरेक्शन में, आफ्टर मतलब आफ्टर के बाद एक पर्सन हो गया, मान लीजिए कि वो राइट डायरेक्शन में टर्न कर रहा है। मान लीजिए कि हमें यहाँ पर है, फिर उसके बाद टर्न कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, 100 मीटर क्या किया भैया कि मान लीजिए कि यहाँ से वो चला है। हम आपको डायग्राम से भी बता देते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आता है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम ईस्ट डायरेक्शन में आएंगे, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि यहाँ से हमें 70 मीटर क्या कर रहा है कि राइट जाना है। तो हमारा इधर जो आएगा वो राइट डायरेक्शन में आएगा, तो यहाँ से हमारा क्या बोल रहा है कि वो 70 मीटर राइट जा रहा है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है भैया कि फिर वो 70 मीटर क्या बोल रहा है, राइट गया है। फिर उसके बाद ईस्ट एंड वाल्व 70 मीटर, सॉरी एक मिनट, एक पर्सन क्या हो गया कि वो 100 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में गया। तो हम क्या हो गया कि एक 100% एक कोई बंदा हो गया, जैसे कि हम बोल दिए कि हमारे ऑपरेटर साहब हो गए, वो सीधे ईस्ट डायरेक्शन में 70 मीटर चल रहे, फिर 100 मीटर चल रहे, फिर 100 मीटर चलने के बाद वो क्या कर रहे हैं कि 70 मीटर राइट डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब यहाँ से हम जाएंगे, जब इधर ऊपर जाएंगे तो ये लेफ्ट हो जाएगा, हाथ का मूवमेंट देखिए, अगर नीचे आएंगे तो हमारा राइट आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बोल रहे हैं भैया, वो 70 मीटर राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, हम लिख लिए। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि फिर आफ्टर ही अगेन टर्न ही राइट एंड वॉक 30 मीटर। फिर उसके बाद 70 मीटर और क्या गए भैया, 70 मीटर, फिर टर्न ही राइट एंड वॉक 70 मीटर। फिर उसके बाद 70 मीटर जस्ट गए हैं, फिर उसके बाद 70 मीटर वॉक कर रहे हैं राइट डायरेक्शन में। जब इधर जाएंगे तो हमारा राइट डायरेक्शन आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, राइट डायरेक्शन में। अगर इधर बैकवर्ड आएंगे तो इसको एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ये हमारा लेफ्ट हैंड मूवमेंट हो जाएगा। फिर 70 मीटर चले हैं, फिर उसके बाद राइट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से क्या कर रहे हैं कि भैया 30 मीटर फिर राइट जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से हमारा 30 मीटर राइट जा रहा है। अगर हम ऊपर जाएंगे तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, अगर नीचे आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, वो अगर नीचे आ जाएगा तो हमारा राइट डायरेक्शन में जाएगा। तो हमारा क्या बोल रहा है कि यहाँ से हमारा क्या बोल रहा है भैया कि वो 30 मीटर राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर उसके बाद 30 मीटर चलने के बाद फिर वो फाइनली 50 मीटर क्या बोल रहे हैं कि राइट जा रहे हैं। फिर 50 मीटर हम क्या करेंगे कि राइट तो यहाँ से जाएगा नहीं, राइट तो हमारा कौन क्या हो जाएगा भैया, इस डायरेक्शन में जाएगा। फिर क्या बोल रहा है कि ये हमारा 50 मीटर राइट डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हम देखेंगे हमारा इनिशियल डायरेक्शन, हम यहाँ थे, हमारे ऑपरेटर साहब यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं, हमारे ऑपरेटर साहब हैं, हमारे क्या है भैया, ये ऑपरेटर साहब हैं जो कि 100 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कि 70 मीटर राइट जाएंगे भैया। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि फिर 70 मीटर राइट जाएंगे, आप हमारा कुछ नहीं करेंगे। हम कहे ठीक भैया, आप जितना चलना है चलिए, पर आएंगे तो हमारे ही अकॉर्डिंग आंसर तो हमें ही बताएंगे कि कहाँ जाएंगे आप।
तो क्या आएगा भैया, देखिए कि फाइनल अगर डायरेक्शन पूछेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में आएगा। तो देखिए कितना लंबा प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू द दिस कॉन्सेप्ट। ये आपका देखिए क्या है, इसमें क्या है कि इनिशियल डायरेक्शन आपका दिया है, फिर उसके बाद देखिए ए डायग्राम और इस मेथड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आपको ऐसे पढ़ पढ़ के फिर चलना होगा, फिर चलना होगा, फिर चलना होगा, फिर चलना है, फिर आपका इस डायरेक्शन में आएंगे। तो कहने का मतलब देखिए इसका और इसका कंपैरिजन करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दोनों तरह से आपको बता दिए, आपको आना चाहिए और आना भी चाहिए। कभी फंस गए तो आप क्या करने की, पुरानी मेथड को आपको याद आना ही चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, अगला क्वेश्चन हमारा भैया नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन में दिया है। तो ठीक है, हम क्या बोले भैया, आपसे एक सिंपल सा ग्लोब बना लिया करिए आप। ये हमारा क्या आता है भैया, नॉर्थ एंड वेस्ट आता है। ये आएगा साउथ एंड वेस्ट आएगा। ये आपका साउथ एंड ईस्ट आएगा। ये आपका नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन में आएगा। हमारा इनिशियल डायरेक्शन दिया है, उसके बाद आपको बोल रहे हैं कि कितना लेफ्ट आता है, बस उसी का हमसे मतलब है। एक लेफ्ट यहाँ दे दिया, फिर उसके बाद एक लेफ्ट यहाँ दे दिया, फिर उसके बाद क्या है कि एक लेफ्ट और दे दिया तो एक लेफ्ट और दे दिए, फिर उसके बाद एक लेफ्ट और आ गया तो एक लेफ्ट और आ गया। जब हम आपसे बोले हैं कि जब प्लस माइनस होता है तो आपस में कट जाता है, उसी तरफ राइट और लेफ्ट दिया रहता है तो आपस में कट जाता है। इसमें क्या दिया है भैया कि हमारा कोई नहीं कटा, हमारा क्या आ गया कि 4 टाइम लेफ्ट आ गया। इसमें क्या दिया है, इसका मतलब हो गया कि 4 टाइम, हम आपको यहाँ लिख देते हैं, इसका मतलब हो गया 4 टाइम लेफ्ट डायरेक्शन लिख लेते हैं आपको, कि आपको समझने में इजी हो जाए इसका मतलब एक्चुअली में क्या है। तो हमारा क्या आ गया कि हमारा इनिशियल डायरेक्शन क्या थे, हम नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन में थे, नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन में थे। और इससे बोल रहा है कि अगर कान को ऐसे पकड़िए चाहे ऐसे पकड़िए, आप तो कान ही पकड़ रहे हैं। मतलब इसका बोल सकते हैं कि एक एंटी क्लॉकवाइज पकड़ रहे हैं या क्लॉकवाइज पकड़ रहे हैं। तो हमारा वही है कि हमारा 4 टाइम लेफ्ट जाना है। हम कहाँ हैं, नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन में है। हम आपसे बोले हैं, हम आपसे बोल रहे हैं इधर जो आता है उसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और इधर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो हम कहाँ है भैया, नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन में। हमारा क्या है कि इनिशियल डायरेक्शन दिया है। तो हमें यहाँ से क्या करना है कि मूवमेंट 4 बार हमें लेफ्ट में जाना है। तो हम पहला जब मूवमेंट करेंगे तो हम आ जाएंगे नॉर्थ एंड वेस्ट, दूसरा जब करेंगे तो साउथ एंड वेस्ट में आ जाएंगे, जब तीसरा आ जाएंगे तो हम साउथ एंड ईस्ट आएंगे, फिर चौथा जो हमारा मूवमेंट आएगा जस्ट उसी डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो आंसर क्या है कि आंसर हमारा यही आएगा। आंसर जो फाइनल मूवमेंट आएगा वो हमारा नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन में आएगा। क्योंकि अगर 4 टाइम अगर किसी भी ग्लोब पर हम घूमते हैं, अगर 4 टाइम अपनी गाड़ी को नॉर्थ डायरेक्शन से लेकर फिर उसको एक राउंड टेबल पर घूमेंगे तो फिर उसी डायरेक्शन पर आएगा। कहने का मतलब यही है कि जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में हम आएंगे। आप हमें कितनों भी बोल दीजिए, हम उसी डायरेक्शन में आएंगे। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द दिस कॉन्सेप्ट। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया देखिए भैया, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ देखिए फिर दिया है, यहाँ हमारा नॉर्थ दिया है। हम आपको बोले हैं जब भी ऐसा होता है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे ऑपरेटर साहब मान लीजिए गुस्सा आ जाते हैं तो इनिशियल डायरेक्शन न देके उसके बाद डायरेक्शन देते हैं। तो कोई घबराने की बात नहीं है, उसके बाद हम सीधे लिखते हैं। मान लीजिए इसको हम कंसीडर कर लिए कि नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो हमारा क्या है कि एक राइट यहाँ दिया है, एक राइट हम यहाँ ले लिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो राइट यहाँ है इसको भी कंसीडर करते हुए फिर उसके बाद देखिए और राइट दिया है और राइट ले लिए। फिर उसके बाद देखिए एक राइट यहाँ दिया है तो एक राइट यहाँ ले लिए। फिर उसके बाद देखिए एक लेफ्ट हमारा यहाँ है तो एक लेफ्ट ए ले लिए। हम आपसे बोले हैं कि जितना राइट और लेफ्ट आता है उसको हम क्या कर लेते हैं, आपस में कट कर देते हैं। तो देखेंगे कि एक राइट से हमारा एक लेफ्ट कट गया, तो हमारा देखेंगे 3 यहाँ राइट मूवमेंट बच रहा है। तो हम कहाँ है भैया, इनिशियल हमारा डायरेक्शन क्या है कि नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन में। हम आपसे बोल रहे हैं कि आप ग्लोब बना लीजिए, ग्लोब बना लेंगे तो आपका जो क्वेश्चन होता है वो 100% सही आने की संभावना होती है। तो हमारा क्या है कि 3 बार हमें क्या जाना है कि राइट डायरेक्शन में जाना है। हम कहाँ थे भैया, राइट यहाँ नॉर्थ में थे।
तो हम आपको बोले हैं कि एक क्लॉकवाइज होता है, आपको लिखने के लिए हम समझा रहे हैं। और ये क्या होगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। अगर हमें 3 बार राइट जाना है तो हम जानते हैं इधर का हमारा जो मूवमेंट होता है वो राइट डायरेक्शन में होता है, इधर को होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारा एक मूवमेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, दूसरा साउथ में आ जाएंगे, और तीसरा कहाँ आ जाएंगे भैया, वेस्ट में आ जाएंगे। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया, इसका वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो आंसर इसका हमारा डी इज द राइट आंसर होगा। आइए एक बार इसको क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम फिगर से भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि देख लेते हैं कि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है एग्जैक्ट उसमें बैठ रहा है कि नहीं। कुछ लोग हमें बोल रहे होंगे कि सर फिगर से भी सॉल्व करके देखिए। तो आइए चलते हैं। क्या है कि एक पर्सन है, मान लीजिए कि हमारे ऑपरेटर्स आप यहाँ पर हैं, उनको बोल रहे हैं कि वो 80 मीटर नॉर्थ जा रहे हैं। मान लीजिए 1 मिनट, हम क्या करेंगे भैया, हमारे ऑपरेटर साहब नीचे हैं और ये बोल रहे हैं 80 मीटर आप जाइए भैया नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, हम चले गए। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि 50 मीटर आपको क्या है कि एक पर्सन टू इज द राइट आफ्टर वॉकिंग 80 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉक 25 मीटर। फिर ये क्या कर रहा है कि 25 मीटर ये चल रहा है, सॉरी 50 मीटर। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि ही टर्न्स राइट एंड वॉक 30 मीटर। ए पर्सन टर्न, एक पर्सन हो गया वो राइट गया है आफ्टर वॉकिंग 80 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 80 मीटर गया नॉर्थ। फिर उसके बाद और 50 मीटर चला, ठीक है। फिर अगेन ही टर्न राइट 30 मीटर। फिर ये क्या कर रहा है कि 30 मीटर राइट में मुड़ जा रहा है, तो 30 मीटर ये हो गया। फिर उसके बाद 40 मीटर फिर राइट में जाना है। क्या बोल रहा है कि 40 मीटर फिर राइट में जा रहा है, 40 मीटर गए हैं। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि फिर राइट में हमारा क्या कर रहा है भैया कि 40 मीटर जा रहे हैं। फिर वो क्या कर रहा है कि 40 मीटर हमारा फिर जा रहे हैं राइट डायरेक्शन में। फिर उसके बाद फाइनल क्या बोल रहा है कि फाइनल वो हमारा क्या जा रहे हैं, फाइनल वो हमारे 30 मीटर लेफ्ट मुड़ रहे हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे, इधर से हमारा जो होता है मूवमेंट, ये हमारा क्या होता है कि लेफ्ट डायरेक्शन में होता है, और इधर जाएंगे तो राइट डायरेक्शन में आएगा। तो हमारा पूछ रहा है कि स्टार्टिंग से वो बंदा और इस समय वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो देखेंगे अगर स्टार्टिंग हमारा नॉर्थ में गया, फिर 50 मीटर राइट, 30 मीटर राइट, 40 मीटर राइट, 40 मीटर राइट, फिर 30 मीटर लेफ्ट में गया, तो हमारा कौन सा डायरेक्शन ये आएगा भैया, इस डायरेक्शन में होता है, तो हमारा वेस्ट डायरेक्शन में आता है। तो इससे भी हमारा क्या होगा कि वो आंसर हमारा वेस्ट आ रहा है। तो कहने का मतलब एग्जैक्ट ये जो बताए हैं और ये भी जो बताए हैं एग्जैक्ट दोनों से एग्जैक्ट बैठ रहा है। तो हमारा क्या हो गया कि डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, हमारा इनिशियल डायरेक्शन क्या दिया है कि नॉर्थ दिया है। तो हम क्या किए कि सिंपल से लिख लिए नॉर्थ डायरेक्शन। फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या दिया है भैया, इसमें क्या दिया है कि हमारा देखिए हमें डायरेक्शन से मतलब है, यहाँ 150 मीटर या 50 मीटर चल रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, इसमें कोई लेफ्ट एंड राइट नहीं दिया है। इसके बाद दिया है 300 टाइम राइट दिया है, इसमें हमारा जो 300 टाइम दिया है उसको कंसीडर करेंगे। हमारा क्या दिया है 300 टाइम्स राइट डायरेक्शन दिया है। तो हम क्या करेंगे, बस इसको हमें लिखना है और बाकी सारी चीज़ों को क्या करना है कि इग्नोर मारना है। फिर उसके बाद ये 50 मीटर गया, कोई मतलब नहीं, फिर हमें क्या करना है 200 टाइम्स लेफ्ट लिखना है। फिर उसको क्या करेंगे 200 टाइम्स लेफ्ट डायरेक्शन। फिर उसके बाद ये 40 मीटर से कोई मतलब नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको आपस में कट पीट करेंगे, आपस में क्या करेंगे कि संख्या को क्या कर लेंगे कि ये हमारा राइट है, जैसे हम बोलते हैं कि आपका +2 हो गया, फिर उसके बाद फिर -1 हो गया। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब जो संख्या बड़ी रहेगी वही संख्या नीचे आती है। अगर मान लीजिए कि माइनस की संख्या बड़ी रहेगी तो माइनस की वैल्यू यहाँ ज़्यादा आएगी। तो कहने का मतलब यहाँ भी वही चीज़ें है। इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसको हमारा जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कि 100 टाइम्स राइट आ जाएगा। ये आपको हम क्या किए हैं, ये आपको क्या किए भैया, ये आपको समझाने के लिए किए थे, आप कर लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो 100 टाइम्स राइट आता है इसमें हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर आता है वही हमारा आंसर में वो बताएगा कि वो हम फाइनल डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में थे। तो हम क्या करेंगे, जो शॉर्ट आया है जब इसमें हम क्या करेंगे, जब 4 से हम डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो ग्लोब का हम इस आपको बता देते हैं कि
4 का डिवाइड क्यों करते हैं ये हम बता देते हैं। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका भैया वेस्ट हो गया। हम जानते हैं कि डायरेक्शन हमारा 4 ही दिशा में होता है, इसलिए हम 4 का डिवाइड करते हैं। तो हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो भैया हमारा ये रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा यहाँ आएगा 0 आ जाएगा। जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा तो हम किस डायरेक्शन में है, अभी नॉर्थ डायरेक्शन में हमारा इनिशियल मूवमेंट दिया है। तो हमारा क्या हो गया कि जब हमारा कटने के बाद वो संख्या 0 आ जाती है तो हमारा वही आंसर आता है जो कि इनिशियल डायरेक्शन दिया रहता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भैया, नॉर्थ ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर ही नॉर्थ ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन मतलब उत्तर दिशा में आएगा। हम आपसे फिर से बोल देते हैं, कुछ लोग बोलेंगे भैया कि 4 से डिवाइड क्यों किए हैं, हम आपसे बता देते हैं 4 के डिवाइड इसलिए किए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जो डायरेक्शन का मूवमेंट होता है वो 4 ही दिशाओं में होता है, जो कि नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है, फिर उसके बाद वेस्ट होता है। तो इसलिए हम 4 का डिवाइड किए हैं। अगर डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, जो हमारा इनिशियल डायरेक्शन दिया रहता है वही हमारा फाइनल डायरेक्शन में आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा लॉजिक। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिए इसमें क्या भी दिया भैया, हमारा इनिशियल डायरेक्शन हमारा क्या दिया है, नॉर्थ एंड ईस्ट दिया है। तो हम क्या करिए, आपसे बोले हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सिंपल सा लिख लिया करिए। जो भी वैल्यू दिया होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, सिंपल सा लिख लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए इसमें हमारा 120 मीटर से कोई मतलब नहीं है, हमें ये 200 टाइम्स लेफ्ट दिया है, बस इससे मतलब है। तो हम क्या दिया है कि 200 टाइम्स लेफ्ट मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में दिया है। फिर उसके बाद 225 टाइम क्या दिया है, 225 टाइम राइट दिया है। हम आपसे क्या बोल रहे हैं, एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। यहाँ हम इसको क्या करना है, हमें भैया सब्सट्रैक्ट करना है। हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि जब हमारी वैल्यू मान लीजिए ये +2 है, फिर उसके बाद -1 हो गया, जब इसमें से घटाएंगे तो हमारी वो संख्या +1 आएगी। तो कहने का मतलब क्या होता है, जो संख्या बड़ी होती है वही संख्या आती है, चाहे उसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बड़ी ही संख्या आएगी। तो इसमें से करने का मतलब राइट और लेफ्ट है, तो कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि भैया लेफ्ट भी आ सकता है। तो हम आपसे बोल रहे हैं, बता देते हैं कि 225 हमारा जो राइट है वो ज़्यादा है कंपेरिजन तो 200 के लेफ्ट में। तो हमारा एक घटाने के बाद क्या आ जाएगा, 25 टाइम आएगा। 25 टाइम क्या आ जाएगा भैया, लेफ्ट डायरेक्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो 25 टाइम लेफ्ट आ गया उसमें हम क्या आपसे बोल रहे हैं कि उसमें 4 का डिवाइड कर दिए। 4 का डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा डायरेक्शन 4 ही मूवमेंट में होता है, चाहे नॉर्थ ईस्ट से जाइए, चाहे साउथ वेस्ट से जाइए, चाहे साउथ ईस्ट से जाइए या नॉर्थ वेस्ट में जाइए, आपका किधरों से भी जाएंगे तो 4 ही डायरेक्शन में मिलेगा। जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ रिमाइंडर क्या आ जाएगा भैया, रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा, क्योंकि 4 6 चौके 24 होता है, फिर 25 में से 24 घटाएंगे तो संख्या 1 आएगी। तो हमारा रिमाइंडर यहाँ 1 बचा। जब रिमाइंडर 1 बचा तो हम आपसे यहाँ आप फिर आपको क्या बोले कि डायग्राम आपको बनाना ही पड़ता है। तो हम आपके लिए क्या करते हैं, फिर से एक सुंदर सा डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, आपके लिए एक सुंदर सा डायग्राम बना देते हैं भैया। ये आपका डायग्राम हो गया। ये आपका भैया नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन आता है। ये आपका क्या होता है, नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन आता है। ये आपका क्या हो गया कि साउथ एंड ईस्ट डायरेक्शन आता है। ये आपका साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन में आता है। ये आप जानते हैं कि नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, साउथ होता है। तो देखिए हमारा रिमाइंडर जब 1 बचा है तो हम क्या बोलते हैं, इधर हमारा जो संख्या आती है उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसको क्या बोलते हैं भैया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इधर जो होता है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। तो अब देखिए क्या है ना कि हमारा रिमाइंडर 1 आया है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी ये संख्या है तो इसमें हमारा सॉरी ये हमारा ये हम लेफ्ट लिख दिए हैं, यह हमारा राइट होगा क्योंकि हमारा 225 टाइम राइट